हाय, मैं हूँ सीए गुंजन राठौर एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा कि उनसे ना लोग कहते हैं कि अच्छा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें ना जरा संभल के इन्वेस्ट करना, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। या फिर कोई लोग ऐसा भी कहते हैं इवन कि अरे स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करो ही मत, इससे अच्छा तो एफडी है यार, एफडी ले लो, कितनी ज़्यादा सिक्योर है। बट आप लोग एक बात बताओ कि स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क होता क्यों है? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न्स होते हैं और लिहाजा सी बात है कि अगर जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा, राइट? तो देखो स्टॉक मार्केट का जो रिस्क है वो हम लोग पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल सिनेरियो से भी इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट में जो यूक्रेन के साथ जो रशिया की वॉर चल रही थी, तो उसमें हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कितना ज़्यादा गिरा। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कोविड के टाइम अच्छा खासा गिर गया था हमारा स्टॉक मार्केट। तो देखो जैसे अब वॉर हो गई या फिर कोविड हो गया, पता था कि हमें कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस होते हैं ना, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमेशा आपको मौजूद मिलेगा ही सही। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसे मेजर्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अगर जो अप्लाई करते हो तो आप वो जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो। तो जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या मेजर्स हैं। देखो, अब जो फर्स्ट मेजर है वो है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने पोर्टफोलियो जो है वो एक या दो स्टॉक्स के भरोसे कतई नहीं रखना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने सुना कभी कि अच्छा ये वाली जो कंपनी है ये फ्यूचर में जो है अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाली है, तो आपके पास जितना भी अमाउंट था आपने वो पर्टिकुलर उस स्टॉक में लगा दिया। या फिर ऐसा भी नहीं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक रिलायंस या इन्फोसिस, आपको उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है तो आप अपना अच्छा खासा जो अमाउंट है वो उसी में डाल दो। आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में, और वो भी डिफरेंट सेक्टर्स के होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में जो है वो हैं तो कहने को 5 से 10 शेयर्स, पर सारे के सारे मैंने ले लिए बैंकिंग कंपनी को, क्योंकि मुझे क्या है, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब नहीं, मुझे तो बैंक सेक्टर है उससे ही मुझे प्यार है, मुझे तो वही समझ में आता है। और फिर मैंने क्या किया, तो उससे क्या होगा ना कि जैसे मतलब अगर मैंने सपोज सारे के सारे जो भी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स ले लिए, ठीक है, बैंक्स वगैरह के शेयर्स ले लिए, तो अगर बैंकिंग सेक्टर कभी डाउन होगा और सपोज मुझे उसी वक्त अपने जो शेयर्स बेचने की नौबत आई, कभी जैसे सपोज मुझे उसी वक्त पैसा चाहिए हुआ और मुझे मार्केट से तभी निकालना हुआ, ठीक है, मतलब मेरी कोई ऐसी मजबूरियां आन पड़ी और मुझे निकालना पड़ा। अब उस वक्त क्या बैंकिंग सेक्टर जो है वो डाउन है, तो अब क्या करेगा, मुझे जो है वो घाटे में अपने शेयर्स है वो बेचने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कभी भी एक ही सेक्टर के ज़्यादा जो शेयर्स है वो नहीं रखने हैं, ठीक है। आपको जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने शेयर्स में, पोर्टफोलियो में। अब दूसरा मेजर जो है वो आपके पास वो है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। मतलब कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स अच्छे से जान लेने हैं कि वो कंपनी का जो पास्ट ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा, वो कंपनी अभी एट प्रेजेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सब अच्छे से जानने और समझने के बाद ही उसका पी रेशियो कैलकुलेट करना या फिर उसका ईपीएस देखना, ये सब आप अच्छे से समझने के बाद ही आपको जो है वो उसमें पैसा लगाना है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट वगैरह का नहीं समझते, ना ही वो इतने ज़्यादा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वो समझते हैं, जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। काफ़ी सारे तो समझते हैं बट काफ़ी सारे बैलेंस शीट वगैरह ये सब नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब बस सुन लेते हैं कि अच्छा ये जो शेयर है वो हमें लेना चाहिए, उन्हें कहीं से पता लग जाता है और वो उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, माना आप इतना नहीं समझ पा रहे हो, बट काफ़ी सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी ये सब आपके लिए कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको उनके जो सेक्शन में फंडामेंटल्स करके जो सेक्शन होता है, आपको वहाँ पे जाके सारी चीज़ें चेक करनी है एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो स्टॉक है वो लेना चाहिए या फिर नहीं। या फिर आपको क्या होता है, यूट्यूब पे भी इवन इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती है, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एबीसी स्टॉक एंड दिस। मतलब आपको जो भी स्टॉक लेना है, आप सोच रहे हो उसको लेने की, तो आप उसकी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। पर सिंपल सी बात ये है कि बिना उसके फंडामेंटल्स को जाने, बिना ये जाने कि वो कैसा पास में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको बिल्कुल मत लेना। अब जो थर्ड मेजर है आपके पास वो है एलोकेशन इन डिफेंसिव स्टॉक्स। अब ये क्या होता है, देखो जो सेक्टर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एग्रेसिव सेक्टर, जैसे कि हो गया रियल एस्टेट का,
ठीक है, या फिर बैंकिंग का ये है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब कि ये अच्छे खासे गिर जाते हैं। और एक होता है डिफेंसिव सेक्टर, जैसे कि फार्मा का हो गया या फिर एफएमसीजी, इसमें क्या होता है थोड़ा सेफ स्टॉक्स माने जाते हैं, मतलब कि अगर इम्पैक्ट भी होता है कुछ तो इतने ज़्यादा गिरते नहीं है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का शेयर हो, ठीक है, या फिर डाबर का शेयर हो, तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, मतलब इतना ज़्यादा गिरते नहीं है जितने कि बैंकिंग वगैरह के या फिर रियल एस्टेट के होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। इसीलिए अगर आपको रिस्क से बचना है या फिर रिस्क आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में वो काफ़ी ज़्यादा कम रखना है, आपको उस रिस्क को अगर मैनेज करना है, तो आपको जो है वो डिफेंसिव स्टॉक्स बाय करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव बाय या सेल मत करो, वो भी करो, मगर जो आपका जो प्रोपोर्शन है वो डिफेंसिव का ज़्यादा होना चाहिए उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ये हो गए ऐसे 3 पॉइंट्स जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क है उसे आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो या फिर अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। अगर आप सीए हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, वेल्थ मैनेजर हो या फिर स्टॉक ब्रोकर हो और आप अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक या मैनेज करना चाहते हो, तो आज ही हमारा ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ जाके डाउनलोड कर लो।